नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है एक छोटी सी चींटी की, लेकिन यकीन मानिए इसका सबक बहुत बड़ा है। तो चलिए मिलते हैं चिंटू चींटी से और देखते हैं कि वो हमें क्या सिखाती है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि किसी और की कामयाबी देखकर हमें थोड़ी जलन सी होने लगती है? ये एक बहुत ही आम एहसास है, और सच कहूं तो हमारी आज की कहानी का दिल यही सवाल है। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर है चिंटू। चिंटू एक चींटी है जो एक बहुत ही सुंदर हरे भरे जंगल में रहती है। और वो कोई ऐसी वैसी चींटी नहीं है, वो बहुत होशियार और मेहनती है। लेकिन पता है क्या, इतनी खूबियों के बाद भी जैसे जैसे चिंटू बड़ी हो रही थी ना, उसके मन में एक अजीब सी बात घर करने लगी। वो खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगी, दूसरों से अपनी तुलना करने लगी। खासकर जब वो खूबसूरत मोर को नाचते हुए देखती तो उसे जलन होती थी। और ये जो उसके मन का संघर्ष था वो बढ़ता ही जा रहा था। वो रंग बिरंगी तितली को उड़ते हुए देखती, फुर्तीली गिलहरी को यहाँ से वहां कूदते देखती, और फिर खुद को देखती। उसे लगता कि अरे, ये सब कितने खास हैं, और मेरी जिंदगी, वो तो जमीन पर रेंगते हुए ही निकल रही है, बिल्कुल साधारण। अब होता क्या है, जब हम लगातार खुद को दूसरों से तोलते रहते हैं, हमारा ध्यान अपने काम से हट जाता है। चिंटू के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उसका सारा ध्यान अब अपने काम पर नहीं बल्कि अपनी जलन पर था। और नतीजा, जो मेहनती चिंटू थी वो अब अपनी कॉलोनी में सबसे पीछे रहने लगी थी, अकेली और उदास। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक बहुत बड़ा संकट हुआ ये कि जंगल में अचानक एक भयानक तूफान आ गया। और ये कोई मामूली तूफान नहीं था, हर तरफ तबाही का मंजर था। इतनी तेज बारिश, इतनी तेज हवाएं कि बड़े बड़े पेड़ टूटकर गिरने लगे, नदियां उफान पर आ गईं, पूरे जंगल में हाहाकार मच गया था। और पता है सबसे अजीब बात क्या थी? जिन जानवरों को देखकर चिंटू को जलन होती थी वो सब के सब बेबस थे। तितली के पंख भीगकर भारी हो गए, वो उड़ नहीं पा रही थी। गिलहरी का पेड़ गिर गया था, वो जमीन पे कांप रही थी। और मोर, उसके खूबसूरत पंख गीले हो चुके थे, वो उन्हें फैला भी नहीं पा रहा था। मतलब उनकी जो खासियतें थी, तूफान ने उन्हें ही छीन लिया था। लेकिन एक तरफ जहां सब बेहाल थे, वहीं दूसरी तरफ चींटियों की पूरी कॉलोनी एकदम सुरक्षित थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से जमीन के अंदर बहुत मजबूत और गहरी सुरंगें बना रखी थी। उनकी मेहनत और समझदारी ने उन्हें बचा लिया था। अब इस पूरी तबाही को देखकर, दूसरे जानवरों को इतना लाचार और बेबस देखकर चिंटू के अंदर कुछ बदला, एक बहुत बड़ा बदलाव। उसके मन में ख्याल आया, मैं तो हमेशा इनसे जलती रही, लेकिन आज देखो ये सब कितनी मुसीबत में है। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? और बस यही वो पल था जब उसकी जलन मदद करने की इच्छा में बदल गई। तो चिंटू ने एक फैसला किया। वो अपनी पूरी कॉलोनी के पास गई और उसने कहा, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम सबको बचा सकते हैं। और फिर जो हुआ वो कमाल था। सैकड़ों चींटियों ने मिलकर एक लाइन बनाई। कुछ ने तितली को अपनी पीठ पर उठाया और सुरक्षित जगह ले गईं। कुछ ने गिलहरी के लिए पत्तियों का बिस्तर बनाया और एक टीम ने मिलकर मोर के पंखों से पानी साफ किया। यहाँ हमें चींटियों की असली ताकत देखने को मिली। उनकी ताकत किसी एक की खूबसूरती या फुर्ती में नहीं थी, बल्कि उनकी एकता में थी, उनके टीम वर्क में थी। अब इस घटना के बाद जाहिर है चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। चिंटू की इस मदद ने न सिर्फ दूसरे जानवरों की जान बचाई, बल्कि उनकी सोच भी बदल दी। और सबसे बढ़कर चिंटू की खुद के बारे में सोच बदल गई। गिलहरी ने एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, असली ताकत दिखावे में नहीं बल्कि सेवा करने में है। उसे समझ आ गया था कि पेड़ों पर कूदने की उसकी काबिलियत से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत चिंटू की मदद करने की क्षमता में थी। और सिर्फ गिलहरी ही नहीं, मोर ने कहा, मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरती कभी नहीं देखी। तितली बोली, तुम उड़ नहीं सकती, चमक नहीं सकती, पर तुमने हमें बचाया, तुम सबसे ऊपर हो। सोचिए, जिन जानवरों से वो जलती थी, आज वही उसकी तारीफ कर रहे थे। वो उसे बता रहे थे कि उसके काम में कितनी सुंदरता है, उसकी एकता में कितनी ताकत है।
हाँ, दूसरों से तारीफ सुनना अच्छा लगता है, ये बहुत जरूरी भी था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो चिंटू के अंदर आया था। उस दिन पहली बार चिंटू को खुद पर गर्व महसूस हुआ। उसे अपनी कीमत समझ में आ गई थी। तो फिर चिंटू के इस पूरे सफर से, मतलब जलन से लेकर खुद को पहचानने तक के सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी का सार क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि चिंटू को समझ आ गया कि इस दुनिया में हर किसी का अपना एक खास रोल है, अपनी एक अनोखी ताकत है। उसने दूसरों से खुद की तुलना करना बंद कर दिया और ये समझना शुरू कर दिया कि भले ही उसकी काबिलियत अलग है, पर वो बहुत कीमती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। सच्ची महानता क्या है? सच्ची महानता इसमें नहीं है कि हमारे पास सबसे अच्छी या सबसे दिखावटी काबिलियत हो, बल्कि सच्ची महानता इस बात में है कि हमारे पास जो भी काबिलियत है, हम उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की भलाई के लिए करें। तो आखिर में कहानी हमें यही सिखाती है, जब हम अपना ध्यान दूसरों की खूबियों पर लगाकर उनसे जलते हैं तो हम खुद को कमजोर बनाते हैं। लेकिन जब हम अपनी खूबियों का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करते हैं तो हम खुद को खास बनाते हैं, हमारी कीमत बढ़ जाती है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारी अपनी अनोखी ताकत क्या है और हम उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए कैसे कर सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।